अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अवर्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में किंजी ड्रोन से जेकर एंटीशिप क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की खबर पर बात करेंगे। इंडोनेशिया को मीडियम टैंक की डिलीवरीज, पाकिस्तान नेवी की दोहा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो में शिरकत, पोलैंड को एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज, यूक्रेन में दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर ने एक और टर्किश कंपनी रॉकेटसान के साथ मिलकर एंटीशिप क्रूज मिसाइल जेकर को यूएवी से कामयाबी से टेस्ट फायर किए हैं। तुर्क कंपनी बेकर की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक अकिंजी बी ड्रोन से रॉकेटसान के तैयार करदा जेकर एंटीशिप क्रूज मिसाइल को अब से चंद रोज पहले कामयाबी से टेस्ट फायर किया गया था, जिसमें इस एंटीशिप क्रूज मिसाइल ने अपने डिक्लेयर टारगेट को कामयाबी से हिट किया। बेकर कंपनी की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक इस एंटीशिप क्रूज मिसाइल ने समंदर में 100 किलोमीटर दूर मौजूद हदफ को कामयाबी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से निशाना बनाने का कामयाब मुजाहिरा किया है। जेकर एंटीशिप क्रूज मिसाइल के बारे में इससे पहले ही मीडिया पर रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं कि इस लाइट एंटीशिप क्रूज मिसाइल को खास तौर पर यूएवी से लॉन्च करने के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। जेकर एंटीशिप क्रूज मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से जायद मुतवक्की है और इसे लैंड अटैक मकासद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि हालिया टेस्ट में जेकर एंटीशिप क्रूज मिसाइल ने 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करते हुए हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इस एंटीशिप क्रूज मिसाइल की अकिंजी ड्रोन से कामयाब टेस्टिंग के बाद अब इस हैवी आर्मर ड्रोन को एक और कामयाब सलाहियत हासिल हुई है। इससे पहले इस ड्रोन के साथ कई तरह के एयर टू ग्राउंड वेपन्स इंटीग्रेट और टेस्ट फायर किए जा चुके हैं, जबकि इस कॉम्बैट ड्रोन पर नियर फ्यूचर में सॉर्म क्रूज मिसाइल को भी फॉर्मली इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। जेकर एंटीशिप क्रूज मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग के बाद अब अकिंजी ड्रोन को एंटीशिप रोल में इस्तेमाल में लाया जा सकेगा, जो इस ड्रोन को इस्तेमाल करने वाले ममालिक को एक और कैपेबिलिटी फराहम करेगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स तुर्की से अकिंजी ड्रोन अक्वायर कर चुकी है, जिसके साथ पहले ही कई तरह के मकामी वेपन्स इंटीग्रेट किए जा चुके हैं। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान भी नियर फ्यूचर में जेकर एंटीशिप क्रूज मिसाइल अपने अकिंजी ड्रोन्स के लिए अक्वायर कर सकता है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि तुर्क कंपनी बेकर ने अकिंजी ड्रोन का सी वेरिएंट भी मुतारिफ करवा दिया है, जिसे 1700 हार्स पावर के इंजन से इक्विप किया गया है। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की आर्म फोर्सेस को 10 नए मीडियम टैंक डिलीवर कर दिए गए हैं। टाइगर नामी इस मीडियम टैंक को बुनियादी तौर पर तुर्क कंपनी FNSS और इंडोनेशियन कंपनी PT पिंडार्ड ने मिलकर तैयार की है। इस टैंक को इब्तदाई तौर पर मॉडर्न मीडियम वेट टैंक के तौर पर डेवलप करने का आगाज अब से चंद साल पहले शुरू किया गया था। मई 2015 में इंडोनेशिया और तुर्की की गवर्नमेंट ने मॉडर्न मीडियम वेट ज्वाइंट वेंचर से मुतालिक बाकायदा एग्रीमेंट साइन किया था। उस वक्त 37 माह पर मुश्तमिल इस डेवलपमेंट फेज के लिए तकरीबन $30 मिलियन का बजट मख्तस किया गया था। इस टैंक का इनिशियल मॉडल 2016 में इंडो डिफेंस के मौके पर इंडोनेशिया में अनवील किया गया था, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर मीडियम टैंक 35 टन का वेट रखता है और इस पर बेल्जियन साख्ता कॉकरेल 105 मिलीमीटर की राइफल बैरल टरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गन वैरायटी ऑफ प्रोजेक्टाइल्स को फायर कर सकती है। फ्रेंड्स, सितंबर 2018 में इंडोनेशियन आर्मी की नेसेसरी क्वालिफिकेशन टेस्टिंग के बाद इस टैंक की सीरियल प्रोडक्शन का फैसला किया गया था, जबकि इब्तदाई तौर पर 20 से 25 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 200 से लेकर टोटल 400 यूनिट्स इस मीडियम टैंक के नियर फ्यूचर में प्रोड्यूस किए जाने हैं। ये टैंक टोटल 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 450 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज रखता है। इस पर 105 मिलीमीटर की राइफल गन के अलावा 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन भी ऑप्शनल के तौर पर ऑफर की जा रही है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान बहरिया की जानिब से कतर के शहर दोहा में होने वाली बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम डिफेंस नुमाइश में बाकायदा शिरकत की गई है। 4 से लेकर 8 मार्च के दरमियान मुनक्किद की जाने वाली इस बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम डिफेंस नुमाइश में पाकिस्तान नेवी के जहाज PNS तबूक और आबदोज PNS खालिद ने दिफाई नुमाइश में बाकायदा हिस्सा लिया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमाद बंदरगाह पहुंचने पर
पाकिस्तान के दिफाई अताशी और कतरी बहरिया के हुकाम ने पाक बहरिया की शिप PNS तबूक और सबमरीन का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के वफ्द ने कतर और दोस्त ममालिक के दीगर अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें की। नुमाइश में शरीक बहरिया फौज के आला हुकाम बशमूल रूसी बहरिया के कमांडर इन चीफ और तुर्क फ्लीट कमांडर ने PNS तबूक का इस दौरान दौरा भी किया। ख्याल रहे कि PNS तबूक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान नेवी की यरमूक क्लास OPV के तहत अक्वायर की गई थी, जबकि पाकिस्तान नेवी इससे हैवी टनेज की 2 मजीद OPVs भी अक्वायर कर रही है। इस सिलसिले में एक शिप को डेमन शिपयार्ड की जानिब से हाल ही में बाकायदा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, पोलैंड ने स्वीडिश कंपनी साब से पहला साब 340 एरियाई एयरक्राफ्ट बाकायदा रिसीव कर लिया है। पोलैंड की जानिब से टोटल 2 साब 340 एरियाई एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट 2023 में साइन करदा मुआहदे के तहत अक्वायर किए गए थे। इस सिलसिले में इब्तदाई तैयारा पोलैंड को बाकायदा डिलीवर कर दिया गया है, जबकि दूसरा और आखिरी एयरक्राफ्ट नियर फ्यूचर में पोलिश आर्म फोर्सेस के हवाले किया जाएगा। पोलैंड को इब्तदाई एयरक्राफ्ट $58 मिलियन की साइन करदा डील के तहत साब कंपनी की जानिब से प्रोवाइड किया गया है। इस इब्तदाई एयरक्राफ्ट के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि पोलैंड को वो तैयारा डिलीवर किया गया है जो इससे पहले UAE की एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल रहा है और UAE ने अब से कुछ अर्सा पहले रिटायरमेंट के बाद इसे साब को ट्रांसफर किया था। साब कंपनी की जानिब से दोनों तैयारों की पोलैंड को डिलीवरी 2023 से 25 के दरमियान मुतवक्के है। साब 340 एरियाई एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सरफेस और एयर टारगेट्स को 550 किलोमीटर की रेंज पर डिटेक्ट कर सकता है। साब 340 के बारे में रिपोर्ट्स है कि ये इससे पहले साब कंपनी के तैयार करदा एरियाई से ज्यादा एडवांस सेंसर्स और सिस्टम से इक्विप्ड होने की वजह से न सिर्फ ज्यादा रेंज रखता है बल्कि ये कई तरह के अहदाफ को लॉन्ग रेंजेस पर डिटेक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया के बारे में रिपोर्ट्स है कि उसने अपनी आर्टिलरी कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने की गर्ज से साउथ कोरिया के करीब अपने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम्स को लाइव फायरिंग के दौरान टेस्ट किए हैं। इधर US और साउथ कोरिया के दरमियान सालाना फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि इसी असना के दौरान नॉर्थ कोरिया की ये आर्टिलरी ड्रिल्स कोरियन पेनिनसुला में US और साउथ कोरिया को वाज़ेह पैगाम देने के मुतरादिफ है। नॉर्थ कोरिया ने इस हफ्ते मंडे के रोज ही 11 रोज पर मुश्तमिल साउथ कोरियन और US एक्सरसाइज को न सिर्फ जारहाना बल्कि नामुनासिब करार देते हुए ये ऐलान किया था कि नॉर्थ कोरियन फोर्सेस किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर को काउंटर करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि नॉर्थ कोरिया वैरायटी ऑफ आर्टिलरी सिस्टम से इक्विप्ड है, जिसमें लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज आर्टिलरी सिस्टम्स शामिल हैं। फ्रेंड्स, यूक्रेन के बारे में इतलात है कि उसने फ्रांस की जानिब से हाल ही में प्रोवाइड किए जाने वाले लॉन्ग रेंज गाइडेड बॉम्ब्स को रूस के खिलाफ कामयाबी से यूटिलाइज की है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनियन एयरफोर्स ने इस साल के अवाइल में फ्रांस की जानिब से प्रोवाइड करदा हैमर गाइडेड वेपन्स को खिरसन में मौजूद रशियन आर्म्ड फोर्सेस की फैसिलिटी को कामयाबी से निशाना बनाया है। AASM 250 नामी प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब्स फ्रांस की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए थे, जिसे उसने कामयाबी से रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने का दावा किया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि फ्रांस के प्रोवाइड करदा न सिर्फ स्कैल्प एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल बल्कि अब हैमर एयर टू ग्राउंड गाइडेड मिनिशन को यूक्रेनियन एयरफोर्स के MiG-29 और Su-27 तैयारों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तैयारों से इन वेपन्स की इंटीग्रेशन अब से कुछ अर्सा पहले फ्रांस के ताउन से मुकम्मल की गई थी। हैमर लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड बॉम्ब बुनियादी तौर पर 3 मीटर की लेंथ और 330 किलोग्राम वजनी है और ये 70 किलोमीटर से ज़ायद की रेंज रखता है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।